हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका यूनियन बजट 2023। सीएपीएफ सीडीएस इन दोनों एग्जामिनेशन के अंदर एक या दो क्वेश्चन आपका बजट से पूछ लिया जाता है कई बार, और वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं दोस्तों। अगर आप सिंपली इजिली जो है अगर आप ये वीडियो पूरा कवर करते हो तो आपका वो जो सारे के सारे टॉपिक जो आने वाले हैं आपके सीडीएस या सीएपीएफ एग्जाम में बजट से क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इजिली आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जो है जहां तक मुझे याद है सीएपीएफ आई थिंक 2021 के अंदर पूछा था क्वेश्चन कि पैसे अगर जो आते हैं इनकमिंग जो पैसे की होती है बजट के अंदर वो सबसे ज्यादा कौन सी फील्ड से होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। 10 सेकंड का काम है, 2 नंबर पक्के, राइट। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आपको जरूर देखना है। इस जो वीडियो का जो पीडीएफ रहेगा ये हमारे स्टडी फंड ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगा। एक कोर्स हमारा करंट अफेयर मैगजीन के नाम से है। इसमें आपको जनवरी से लेके अगस्त तक की मैगजीन्स मिलेंगी, साथ में जो YouTube पे हमारी क्लासेस अभी जो करंट अफेयर की चल रही है वो मिलेगी। वन स्टॉप सीरीज का जो है आपकी पीडीएफ्स हैं वो सब मिलेंगी, जैसे एवरीथिंग अबाउट G20 है, इंट्रोडक्शन ऑफ चीता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वगैरह सब आपको मिलेगा। इसका प्राइस जो है 333 रुपीज है, और कल मेरे जन्मदिन के अवसर पर इसका जो प्राइस है 222 रुपीज आप लोगों के लिए किया जाएगा। तो जितने भी लोग हैं कल आप जो है इसको एनरोल कर सकते हो, इस पे ग्रेट डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं बजट के ऊपर दोस्तों, शुरू करते हैं। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बट आप पढ़ के नहीं जाओगे तो कैसे सोल्व उसको करोगे। ठीक है, तो ये वीडियो भी अगर आप एंड तक देख लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द लास्ट फुल फ्लेज्ड यूनियन बजट। यहाँ पे सबसे पहली बात है लास्ट क्यों लिखा है यहाँ पे। 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। जब भी आपका इलेक्शन का ईयर होता है उससे पहले वाला जो साल होगा उसके अंदर जो है फुल फ्लेज बजट जो है पास किया जाता है। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है तो उसमें जो है जो भी सरकार का जो काम है उसको चलाने के लिए कुछ फंड्स जो है वैसे गवर्नमेंट एलोकेट कर देती है, बट फुल फ्लेज बजट जो है वो तभी पास होता है जब पूरी गवर्नमेंट जो है नई आ जाती है आपकी। ठीक है, 2023-24 का जो है लोकसभा के अंदर जो इलेक्शन 2024 के होने से पहले जो है फुल फ्लेज बजट जो है पास हो गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में अगर बात करें बजट के बारे में कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे दिया हुआ बजट का कोई जिक्र है, तो दोस्तों बजट जो वर्ड है ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एक वर्ड है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 112 112 के अंडर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS करके है। ठीक है, ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन बजट ऑफ अ ईयर इज रेफर्ड टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट होती है एस्टिमेटेड रिसिप्ट होती है बेसिकली। ठीक है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट मतलब अनुमान लगाती है गवर्नमेंट की इतना पैसा हमारे पास आएगा। ठीक है, किस उससे अनुमान लगाती है जो करंट ईयर में, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे गवर्नमेंट ने 2022 से 2023 तक पूरा जो है साल चला आपका। ठीक है, और बेसिकली बजट जो है जो भी हमारा फाइनेंस जो है इंडिया के अंदर वो शुरू होता है 1 अप्रैल ऑफ द करंट ईयर टू नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। आपको इतना तो पता ही होगा, राइट। तो 2022 से 2023 तक का जो भी फाइनेंसिस थे उसी के बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट किया कि इतना पैसा हमारे पास आगे आने वाला है। उसी के बेसिस पे जो है हम स्कीम्स को जो है फॉर्मुलेट करते हैं, अलग अलग चीजें जो है पूरे देश के अंदर करते हैं, सड़कें बनवाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम जो होती है उनमें पैसा डालते हैं ताकि लोगों को जो है सुविधाएं दी जा सके, राइट। तो ये है आपका एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपका 1 अप्रैल को शुरू होता है करंट ईयर से और नेक्स्ट ईयर जो है 31 मार्च तक चला जाता है। ठीक है, उसके अलावा बजट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। बजट के अंदर होते हैं एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड द कैपिटल रिसिप्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। वेज एंड मींस टू रेज द रेवेन्यू, रेवेन्यू आ कहां से रहा है। एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर कि कितना पैसा हम खर्च करने वाले हैं, राइट। डिटेल ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड रीजंस फॉर एनी डेफिसिट सरप्लस इन दैट ईयर। पिछले साल का जो भी आपने पैसा हमारे पास जनरेट हुआ लास्ट ईयर में और कितना हमने खर्चा किया वो सब चीजें जो है मेंशन होती है आने वाले बजट के अंदर। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग ईयर, कैसे हम नेक्स्ट ईयर के लिए टैक्सेशन रखेंगे। जैसे आपने सुना होगा बहुत इस बार काफी अच्छा बजट जो है मैं कहूंगा इस बार पेश किया गया है। जो आम आदमी है उसके लिए बहुत अच्छा बजट है। मतलब 7 लाख की इनकम अगर आपकी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, जो कि पहले कभी 5 लाख हुआ करता था, कभी 6 लाख हुआ करता था। उसमें भी एक और कंपोनेंट है कि 3 लाख तक बिल्कुल फ्री है, बट क्लेम वगैरह करके आप 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, राइट। तो ये जो है आपके बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए पार्लियामेंट में बजट का जो है क्या प्रोसेस रहता है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसके ऊपर, इस प्रोसेस के ऊपर सीएपीएफ 2017 के अंदर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ चुका है कि बजट जो है किस तरीके से पास जो है पार्लियामेंट में किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो 6 स्टेप का प्रोसेस आपका। सबसे पहले जो है बजट को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, फिर उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होता है, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है डिपार्टमेंटल कमिटीज के द्वारा दोस्तों,
फिर होता है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये एक टर्म है पॉलिटी में, आपने पढ़ा होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या सिग्निफिकेंस है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स का। फिर होता है आपका एप्रोप्रिएशन बिल पास, उसके बाद होता है फाइनेंस बिल पास। जब ये बिल पास हो जाता है तो फाइनली आपका बजट अप्रूव हो जाता है, राइट। चलो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सीक्वेंस याद रखनी, इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए, A key theme of the Union Budget 2023-24 is the focus on inclusive development। तो टैगलाइन है सबका साथ सबका विकास, which specifies cover, किस किस को कवर करता है ये टैगलाइन सबका साथ सबका विकास? फार्मर्स, वुमेन, यूथ, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, दिव्यांगजन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इन सबको जो है कवर करता है दोस्तों, ठीक है। ओवरऑल जो प्रायोरिटी है वो है अंडर प्रिविलेज्ड जो है, वंचितों को वरीयता, ये जो है प्रदान करने की इसमें बात की गई है। उसके अलावा अलग से जो है फोकस दिया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डेवलपमेंट के ऊपर। इसके साथ साथ जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया गया है इस बजट के अंदर दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलें। The budget is along the lines of the two prolonged growth strategy unveiled in 2019। हमने 2019 के अंदर दो स्ट्रेटजीज के बारे में बात की थी। पहला है इंसेंटिवाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर thus creating job and pushing growth। अब देखिए जो देश होता है बेसिकली वो प्राइवेट इंडस्ट्री की वजह से ही चलता है, राइट। जितनी ज्यादा इंडस्ट्री हमारे देश में होंगी उतना ज्यादा जीडीपी में ग्रोथ होगा आपका, उतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, उतनी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। उस हिसाब से फिर जो है आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो मेन फोकस क्या था उस टाइम पे कि प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना है, जॉब्स को क्रिएट करना है और ग्रोथ जो है वो बढ़ानी है। उसके बाद मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसका मतलब क्या है, कोई ऑफिस है मान लीजिए वहां पे 20 कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या हम करें कि वहां पे कर्मचारियों की संख्या कम हो सके और एफिशिएंसी बढ़ सके, ठीक है। आप देखोगे आप कई ऑफिस ऐसे होते हैं 20-20 आदमी लगे हुए हैं तो भी एफिशिएंट नहीं है, बट अगर वही काम अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वहां पे जो है 10 आदमियों से भी बहुत अच्छा काम जो है चल जाएगा। परफेक्ट एग्जांपल है प्राइवेट ट्रेन्स, प्राइवेट एयरपोर्ट्स, आप देखिए, राइट। तो ये है। उसके बाद एक वर्ड इस बजट के अंदर जो है देखने को आपको मिलेगा, अमृतकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमृतकाल क्या है बेसिकली? अमृतकाल एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की टर्म है जो कि सिग्निफाई करती है परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, ठीक है। तो अमृतकाल का रिलेशन किस चीज से, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो अमृतकाल बेसिकली एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर हम डेवलपमेंट इन सब चीजों पे जो है फोकस करेंगे, ठीक है। इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव में इसकी बात की जाए तो इंडिया का जो अभी देखिए 2047 में आपका जो है आपको पता है 100 साल हमारी आजादी को पूरे हो जाएंगे। तो 75 ईयर से लेके 100 ईयर तक का जो पीरियड है ये हमारा अमृतकाल का पीरियड है दोस्तों। इसके अंदर ही जो है हमें अच्छा डेवलपमेंट करना है और पूरे वर्ल्ड का लीडर जो है बनना है बेसिकली, ठीक है। तो बजट का जो विजन है वो इस बार अमृतकाल का इसका ऊपर फोकस किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फर्स्ट बजट इन द अमृतकाल पीरियड बोला है, ठीक है। यानी कि अभी से जो है इस साल से हमारा अमृतकाल का पीरियड शुरू हो रहा है जिसके अंदर जो है हमने बजट पेश किया है। और विजन क्या है अमृतकाल, राइट। एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी दैट इज टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एंड नॉलेज बेस्ड विद रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हुए हम इकोनॉमी की जो है ग्रोथ करेंगे बेसिकली, ठीक है। उसके बाद विजन क्या क्या है अमृतकाल के, ये देख लीजिए। अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिटीजन विद द फोकस ऑन द यूथ, यूथ के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट, इसके ऊपर भी हम जो है फोकस करेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी आप वीडियो देख रहे हो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखा करो, ठीक है। 1.5 के करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्किप करोगे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज चली जाएगी, बाद में बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं था, और फिर वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे बोलोगे कि हमने स्किप कर दिया, सर आपकी क्या गलती है, राइट। तो कोई भी पार्ट जो स्किप नहीं करना है वीडियो में। चलिए नेक्स्ट है आपका बजट आइडेंटिफाइज 4 ट्रांसफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी टू बी लेवरेज्ड बिफोर द रीचिंग इंडिया एट द 100। 100 साल होने से पहले जो है इंडिया को इन 4 अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। कौन कौन सी है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं? एक गांव में फॉर एग्जांपल, उस गांव में जो है एक महिलाओं का एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 50 महिलाएं हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप बन गया। आपने देखा होगा ये, शायद फिल्म मूवीज में भी देखा होगा, या फिर वैसे भी अगर नहीं देखा है तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करिए, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? खुद की हेल्प करना। कैसे करेंगे? 50 महिला इकट्ठी हुई, ठीक है, अपनी अपनी तरफ से कॉन्ट्री करेंगे मान लो, ठीक है। कमेटी का नाम आपने सुना होगा, बोलते हैं ना गांव में कि कमेटी डाल दी मैंने, तो वो कमेटी इसी बेस पे होती है कि मान लीजिए जिस बंदे को जरूरत है उस बंदे को एकदम पैसा मिल जाए, फिर वो बाद में धीरे धीरे चुकाता रहेगा, ठीक है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे हथकरघा उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है, परफेक्ट एग्जांपल है। अब मैं इसका एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा। जैसे मैं
उत्तराखंड में गया था एक बार, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी करने गए थे हम, तो बीच में एक गांव में जो है आपकी वहां पे सफारी की वो जीप रुकी थी, तो वहां पे मैंने देखा कि कुछ महिलाएं जो है वो इकट्ठे बैठ के अपने प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है, जिससे उसमें हनी था आपका, ठीक है, उसके बाद गोंद जो होता है वो था। तो इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू जो है वो अपना ग्रोथ कर सके, राइट। नेक्स्ट आपका पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास निधि का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठी करिए। टूरिज्म प्रमोशन इन द मिशन मोड और ग्रीन ग्रोथ, क्या होगा ग्रीन ग्रोथ, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। 2023-24 बजट की जो प्रायोरिटीज थी वो उसको सप्तऋषि बोला गया है, 7 प्रायोरिटीज। कौन कौन सी है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग टू द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इन्वेस्टमेंट। एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे अगर हम वीडियो बनाने लगेंगे तो कम से कम 2-3 घंटे का वीडियो बनेगा, बट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ही हम कवर करेंगे, राइट। सबसे पहला है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या क्या किया गया है इस बार और क्या क्या उसमें फंड डाले गए हैं? 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू द रूरल हाउसेस, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कौन सी स्कीम है जिसके थ्रू पानी जो है हम दे रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आपका कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर अंडर पीएम किसान। अब पीएम किसान है तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में पूछी जा सकती है आपके, ठीक है, पढ़ के जाइए पीएम किसान क्या होता है। इंश्योरेंस कवर फॉर द 44.6 करोड़ पर्संस अंडर पीएमएसबीवाई एंड प्रधानमंत्री जेजेवाई, ठीक है, जीवन ज्योति योजना, राइट। उसके बाद है 47.8 करोड़ पीएम जनधन अकाउंट्स, 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ पर्संस, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अंडर उज्ज्वला स्कीम, ठीक है। 3-4 स्कीम्स हैं, उज्ज्वला, उजाला एक और है, ठीक है, इनके बारे में पढ़िए। 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट अंडर स्वच्छ भारत मिशन, राइट। तो ये इनके ऊपर जो है फोकस किया गया है। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेशली हॉर्टिकल्चर के अंदर आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो इसको लॉन्च किया गया है, जिससे कि डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है हम तैयार कर सके, ठीक है, क्रॉप्स का बेसिकली बीज वगैरह। कितना पैसा दिया गया है? 2200 करोड़। ये याद नहीं रखना है आपको, याद बिल्कुल नहीं रखना है, जो चीज याद रखनी होगी मैं उसके ऊपर इस तरीके का जो है ट्रायंगल आपका स्टार बना दूंगा, डोंट वरी, राइट। अब जस्ट सुन लो, ठीक है। मिलेट्स का जो है इसके अंदर ग्लोबल हब जो है अन्नाश्री जो है मिलेट को बोला गया है, तो इसके लिए जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में खोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहां पे ओपन किया जाएगा? जहां किया गया है तो हैदराबाद, नाम याद रखना, ठीक है। एग्री कोऑपरेटिव सेट टू फुलफिल द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि, द गवर्नमेंट प्लान्स टू एस्टैब्लिश डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कैपेसिटी एंड सेट अप मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी इन अंडर अनकवर्ड विलेजेस ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू जो है आपके स्टोरेज फैसिलिटीज खोले जाएंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एजुकेशन और स्किलिंग के ऊपर क्या काम किया जाएगा? रिवैम्प्ड टीचर ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की जाएगी बच्चों और एडोलेसेंट्स के लिए, राइट। स्टेट्स विल बी एनकरेज्ड टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरी एंड पंचायत एट द वार्ड लेवल। हेल्थ के बारे में अगर बात की जाए, न्यू 157 नर्सिंग कॉलेजेस जो है खोले जाएंगे, कोलोकेशन विद द एग्जिस्टिंग 157 मेडिकल कॉलेजेस एस्टैब्लिश्ड सिंस 2014। मतलब मेडिकल कॉलेज जहां पे भी होंगे उसके साथ में जो है नर्सिंग कॉलेजेस जो है आपके खोले जाएंगे। मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। इसमें पूछेंगे कि जो इंडिया का मिशन है सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का, वो कौन से साल तक जो है हमें अचीव करना है? तो 2047 तक करना है, ठीक है। किस कमी के कारण जो है सिकल सेल एनीमिया आपका होता है, क्या होती है ये बीमारी बेसिकली? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हेल्थ के ऊपर जो है ये सारा जो है आप देख सकते हो इसमें एक ये इस तरीके से एक इंफोग्राफिक इसमें है। एक्सपेंडिचर के अंदर जो है इंक्रीज किया है हेल्थ में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में 1.4 से 2.1% तक था और फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 2.8 पहले था, अब इसको बढ़ा के जो है 2.9 किया है, ठीक है। ये हेल्थ के अंदर था, ये आपका एजुकेशन के अंदर है, ठीक है जी। चलिए जीडीपी का ये परसेंटेज। नेक्स्ट आपका रीचिंग टू द लास्ट माइल। रीचिंग टू लास्ट माइल मतलब क्या है? गरीब से गरीब तक तबका जो कि सोसाइटी से बहुत पीछे है उस तक पहुंचने का जो है मकसद है। पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। पीवीटीजी क्या होता है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी। अब इस बार जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन आपका ट्राइब्स के ऊपर आएगा, ठीक है। पीवीटीजी ट्राइब सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के अंदर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन विल बी लॉन्च्ड, ठीक है। 15,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो इंप्लीमेंट
इस मिशन को करने के लिए दिया जाएगा 3 साल तक, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के लिए। उसके बाद 38,800 टीचर्स और जो सपोर्ट स्टाफ है उसको खोला जाएगा। 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सर्विंग 3.5 ट्राइबल स्टूडेंट्स। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बेसिकली ट्राइबल्स के लिए जो है खोले जाएंगे, जिसके अंदर जो है आपको ट्राइबल्स के बच्चों का एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इतने टीचर्स का रिक्रूटमेंट उसमें होगा। और कौन कौन से इनिशिएटिव है? पीएम आवास योजना के अंदर जो है 66% is being enhanced by 66% to over 79,000 crore rupees इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आपका भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, भारत श्री। पूछा जाएगा कि भारत श्री जो है वो क्या है? रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस है, याद रखना है, ठीक है। विल बी सेट अप इन अ डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम विद डिजिटाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट डे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो कैपिटल आउटले जो है 2.40 लाख करोड़ का जो है प्रोवाइड किया गया है रेलवे को। सबसे ज्यादा हाईएस्ट है 2013-14 के बाद से, ठीक है। 9 टाइम जो है इसको बढ़ा दिया गया है। एविएशन सेक्टर की अगर बात की जाए 50 एडिशनल एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम्स और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो है वो रिवाइव किए जाएंगे रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कौन से हैं? 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट एंड द फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी फॉर पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर, इन सब के लिए बनाए जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट जो होगा 75,000 करोड़ का होगा, इंक्लूडिंग 15,000 करोड़ फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज, ठीक है जी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल के लिए। चलिए नेक्स्ट आपका ये जो यूडीआईएफ है इसको जो है नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो मैनेज करेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे यूडीआईएफ जो है इसको कौन मैनेज करेगा? आरबीआई, एसबीआई, ये सब। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये उसको वो करेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 10,000 करोड़ जो है ईयरली बेसिस पे जो है एलोकेट किए जाएंगे इस फंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रायोरिटी अनलिशिंग द पोटेंशियल, रिड्यूस्ड कंप्लाइसिंग एंड जन विश्वास बिल। ये जो है एक बिल जो है लाया गया है, ठीक है। इसमें कंप्लायंसी जो है वो आपकी कम कर दी गई है। मतलब देखिए कोई भी आप काम करते हो इंडिया के अंदर से, फॉर एग्जांपल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको चलाना है तो उसके लिए आपके पास मैंडेटरी जीएसटी का बिल होना चाहिए अच्छे तरीके से अगर आपको रन करना है तो, ठीक है। और भी काफी सारे जो है कंप्लायंसेस हैं, तो उन कंप्लायंसेस को जो है कम किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी सेट अप इन द टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बताइए कहां पे जो है ये एआई के सेंटर जो है एस्टेब्लिश किए जाएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए ये पूरा पीडीएफ जो है आप वही स्टडी फंडा करंट अफेयर से जो है जाके ले सकते हो। डिजी लॉकर फॉर डाटा शेयरिंग एंड एंटिटी डिजी लॉकर विल बी सेट अप फॉर यूज बाय एमएसएमईज। अब क्या होगा, डिजी लॉकर का यूज करेंगे एमएसएमई। कैसे? जितनी प्राइवेट कंपनीज है आपकी, ठीक है, उनमें काम कर रहे मजदूर है वगैरह हैं, उन सबका जो डेटा डिजी लॉकर के थ्रू जो है एक्सेस किया जाएगा ताकि उनको सिक्योरली जब भी जरूरत हो अथॉरिटी रेगुलेट कर सके, बैंक वगैरह, बिजनेस आइडेंटिटी वगैरह, जो भी इनको डाटा की जरूरत है वो ले सके, ठीक है ना। उसके बाद है रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, विवाद से विश्वास, लेस स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फॉर एमएसएमई। ये थोड़ा सा देख लेना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट डाल दिया मैंने। 5G टेक्नोलॉजी है, 100 लैब्स फॉर द डेवलपमेंट एप्लीकेशन यूजिंग 5G सर्विसेज विल बी सेट अप इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चलिए पांचवा है आपका ग्रीन ग्रोथ, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इंपॉर्टेंट है। 19,700 करोड़ जो एलोकेट किए जाएंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए to facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on the fossil fuel imports and make the country assume technology and market leadership in the sunshine sector. Target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. पूछ लेगा क्वेश्चन आपसे कि कितना टारगेट है? 5 MMT by 2030 का जो है हमारा टारगेट है, मेट्रिक मिलियन टन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपकी गोबर्धन स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकती है पेपर के अंदर। 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो है एस्टेब्लिश किए जाएंगे गोबर्धन स्कीम के अंदर, ठीक है, जिनके अंदर सर्कुलर इकोनॉमी 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है एस्टेब्लिश किए जाएंगे, 300 कम्युनिटी क्लस्टर बेस्ड प्लांट जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट लगे 10,000 करोड़ का, ठीक है। 5% सीबीजी मैंडेट है इनके लिए, विल बी इंट्रोड्यूस फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग नेचुरल एंड बायोगैस। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर ये भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। और अलग अलग कौन कौन से ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर है, 35,000 करोड़ जो है प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है एनर्जी सेक्शन में की जाएगी। नेट जीरो ऑब्जेक्टिव है इंडिया का,
एनर्जी सिक्योरिटी में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसको हैंडल करेगा, ठीक है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विद अ कैपेसिटी ऑफ 4000 मेगावाट आवर टू बी सपोर्टेड विद वायबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है जी। ग्रिड इंटीग्रेशन भी जो है किया जाएगा लद्दाख के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का। यूथ पावर की अगर बात की जाए, एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी, ठीक है। अब हर जगह अमृत चलेगा, 25 साल जो बच्चे उसमें ही सब कुछ करना है। अमृत पीढ़ी, पीढ़ी का मतलब क्या होता है, जनरेशन को पीढ़ी बोला जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, तो पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऊपर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, बूस्टिंग टूरिज्म, सेटिंग अप ऑफ यूनिटी मॉल इन द स्टेट कैपिटल्स, ठीक है। चलिए फाइनेंशियल सेक्टर की अगर बात की जाए तो क्रेडिट गारंटी मिलेगा एमएसएमईज को, ठीक है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, एक बार बस ओवरऑल जो है आप पढ़ लेना पीडीएफ के अंदर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका आएगा इसमें फिस्कल मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है दोस्तों। फिस्कल मैनेजमेंट इज बेसिकली मनी का मैनेजमेंट, कैसे क्या होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटेड दैट ऑल स्टेट मस्ट यूटिलाइज their 50-year loan for the capital expense by the end of 2023 and 2024। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दे रही है आपका स्टेट गवर्नमेंट को 50 ईयर के लोन की सुविधा, तो उसको बोला है कि यूटिलाइज करो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। चलिए और इसमें क्या है, ये सब चीजें हैं जहाँ पे जो है आपको काम करना है, लाइब्रेरी वगैरह बनानी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ सेंट्रल स्कीम्स के अंदर जो आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये नंबर जो है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल रिसिप्ट कितनी क्या है हर साल बदलती है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट जो है 2022-23 का, 2022-23 में हमने इसको रखा था 6.4, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है ये मैं आपको एक बार क्लियरली आसान से शब्दों में बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिजिकल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट इज वेरी इजी, सिंपल सा है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 रुपए कमाए एक साल के अंदर, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने 105 रुपए खर्च कर दिए उसमें, तो यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट कितना निकल के आएगा 5% का, ठीक है, 5%। तो फिजिकल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, जब गवर्नमेंट आय से ज्यादा खर्च कर दे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो वाला काम है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट इज जब गवर्नमेंट आमदनी से ज्यादा खर्चा कर दे, तो जितना ज्यादा खर्चा करेगी उसका परसेंटेज निकालते हैं, उसको फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। 2022-23 के अंदर ये फिजिकल डेफिसिट कितना था आपका, 6.4% ऑफ द जीडीपी था, राइट। लेकिन 2023-24 में इसको कितना रखा गया है, 5.9% ऑफ द जीडीपी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट, पूछा जा सकता है व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर बजट 2023 एंड 24, 5.9% ऑफ जीडीपी, ठीक है जी। चलो और गवर्नमेंट जो है कमिटेड है स्टिकिंग टू द प्लान टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट टू बिलो 4.5% बाय द 2025 एंड 26। अब देखो सिंपल सी समझने वाली बात ये है, फिजिकल डेफिसिट जितना ज्यादा होगा, मान लीजिए यहाँ पे इस बार जो है 5.9 का टारगेट इन्होंने रखा है, फिजिकल डेफिसिट हो गया मान लो 10 का, 10% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा जो है खर्च दिया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बेनिफिशियल भी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च रही है तो मतलब क्या होगा, डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा, जॉब्स नई क्रिएट होंगी। लेकिन कुछ जो इकोनॉमिस्ट है उनका मानना है कि ज्यादा जो फिजिकल डेफिसिट है उसको ज्यादा नहीं रखना चाहिए। रीजन बीइंग इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अब ज्यादा पैसा मार्केट में डालोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो इसको एक मॉडरेट उसमें रखना होता है, ठीक है। तो 2023-24 में 5.9 का रखा है और हमारा टारगेट है 25-26 तक जो है इसको 4.5 करना है, ठीक है। ये आप फिजिकल डेफिसिट में आप देख सकते हो यहाँ पे 2021-22 में जो है यहाँ पे 6.7 रखा था, नेक्स्ट आपका 6.4 रखा था जो आपका 2022-23 का बजट था, उसके बाद 5.9 जो है 2023-24 के लिए रखा है। बाकी इतना ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दो याद रख लेना, पिछले साल का 6.4 था, इस बार का जो है 5.9 था, ठीक है। चलो पार्ट बी ऑफ द बजट, पर्सनल इनकम टैक्स। हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर, बट फिर भी बता देता हूँ। पर्सनल इनकम टैक्स क्या है कि 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। वैसे तो 3 लाख का है शायद, बट एग्जाम्पशन वगैरह लगा के जो है आप 7 लाख तक पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके अलावा जो है अलग अलग छोटे छोटे इसमें दो चीजें जल्दी रहती हैं, तो उसके ऊपर इतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है, टीडीएस वीडीएस काटा जाएगा, और जो भी आप नेट विनिंग आपकी होगी उसके टाइम विड्रॉल जब आप करोगे तो उस पर जो है अलग से टैक्स लगेगा, ठीक है।
conversion of gold into electronic gold receipt and vice versa will not be treated as capital gain, not required for your exam, right? चलो एक्सेप्शन फ्रॉम इनकम टैक्स, कौन सी ऐसा होगा इसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अग्निवीर फंड इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अग्निवीर आपको पता है बहुत ज्यादा बवाल चला था कि अग्निवीर को जो है क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो अग्निवीर के लिए इन्होंने बोला है कि जितना भी अमाउंट अग्निवीर के अकाउंट में होगा, मतलब जो रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी फंड इकट्ठा होगा, एग्जाम ट्रिपल ई, ठीक है, पेमेंट जो है जितनी भी रिसीव की जाएगी अग्निवीर द्वारा एनरोल्ड इन द अग्निपथ स्कीम विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। सैलरी भी और आपका कॉम्पोजिशन जो लास्ट में मिलेगा वो भी। डिडक्शन इन टोटल इनकम विल बी अलाउड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द अग्निवीर सेवा निधि अकाउंट बाय द अग्निवीर और द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये देखो अब सैलरी इतनी कम होगी टैक्स क्या ही लगाएंगे, राइट। चलिए ये है मेन चार्ट आपका, ठीक है, ये मेन डायग्राम है। ईटीवी भारत से मैंने जो है ये डायग्राम लिया है, तो उनका क्रेडिट उनको जाता है। यहां से जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पहले आया भी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पैसा कमाने में इनकम कहां से आई, उसमें किसका है। नाम याद रखना है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, ठीक है। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। बोरोइंग इज बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, कुछ ना कुछ पैसा जो है लेती रहती है डब्ल्यूएचओ से, सॉरी डब्ल्यूएचओ कह रहा हूं, जो आपका वर्ल्ड बैंक है उससे पैसा उठा लिया, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से उठा लिया, ब्याज पे उठा लिया, इस तरीके से, तो वो उसको भी एज ए इनकम जो है ये लोग काउंट करते हैं, ठीक है। तो 34% आपका बोरोइंग से पैसा आया है, जीएसटी से 17% आपका आया है, इनकम टैक्स से 15% आया है, कॉर्पोरेशन टैक्स से 15% आया है। जो क्वेश्चन 2020-21 में शायद 18-20-21 में ऐसा पूछा गया था, उसमें पूछा था कि सबसे ज्यादा पैसा किस से आया है, तो उस टाइम से कॉर्पोरेशन टैक्स जो है 35% का था, राइट। तो अभी जो है सबसे हाईएस्ट क्या है बोरोइंग और लायबिलिटी में, 34% सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। यूनियन एक्साइज जो है 7% का है, नॉन टैक्स रिसिप्ट जो है 6% की है, कस्टम 4% का है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट जो है 2% का, हाईएस्ट ही पूछेंगे नंबर, ठीक है। अब पूछेंगे सबसे ज्यादा पैसा जा कहां पे रहा है, खर्च कहां हो रहा है, राइट। सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है आपका इंटरेस्ट पेमेंट में। अब देखो पैसा किसी का लिया है तो देना तो पड़ेगा ना। मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से पैसा उठा लिया है आपने, अभी नहीं, पिछली सरकारों ने अगर उठाया हुआ तो उनका ब्याज भी तो भरना ही पड़ेगा ना, तो कौन भरेगा, गवर्नमेंट भरेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो सबसे ज्यादा पैसा आपका जाता कहां पे है, इंटरेस्ट पेमेंट में, 20% ऑफ द टोटल बजट। 17% जो है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स के अंदर जाता है, 18% जो है आपका स्टेट शेयर ऑफ द टैक्सेस एंड ड्यूटीज के अंदर जाता है, 9% फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, 9% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, 8% अदर एक्सपेंडिचर, 4% पेंशन और 7% सब्सिडी। सिलेंडर जो आप घर पे यूज कर रहे हो, आपको क्या लगता है 1000 रुपए का ही आता है, बहुत महंगा पड़ता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी देती है ताकि एक आम आदमी, गरीब आदमी उसको अफोर्डेबल रेट में जो है ले सके। हालांकि महंगा है नो डाउट, बट फिर भी जो है उसके ऊपर सब्सिडी है आपके लिए, ठीक है। तो ये था, यही था, बस यहीं तक था जो था, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया आपने, इतने लोग नए चैनल पे जुड़ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जाती है, प्लीज रेड कलर का बटन जो है उसे दबाइए और बेल आइकन का जो बटन दबाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो आपकी फरवरी करंट अफेयर्स की आएगी, तो उसके लिए जो है जुड़े रहिए। जय हिंद।